बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैप्टर नंबर 5 जो हमने फिज़िक्स का शुरू किया हुआ है उसका ये आखिरी हिस्सा है जिसमें न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर है। बगैर कुछ देर किए आगे चलते हैं और मैं चेक करूँ वीडियो बिल्कुल बन रही है जनाब, सेट है। पहला न्यूमेरिकल है, एक वायर में 1 मिनट में 3 मिली एम्पीयर करंट बहता है तो वायर में कुल कितना चार्ज होगा। 1 बाय 1। एक वायर में 1 मिनट में 3 एम्पीयर बनता है, कितना चार्ज होगा। करंट जो हमारे पास है वो 3 मिली एम्पीयर है, आई जो है, और जो हमारे पास टाइम है वो 1 मिनट है, लेकिन मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, कन्वर्ट हो गया 60 सेकंड आ गया। दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। क्यू मालूम करना है, चार्ज कूलम। तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है, आई इक्वल टू क्यू इंटू टी। तो फिर जब क्यू इधर आ जाएगा तो फिर क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। वैल्यूज पुट कर दें। 3 ज़रबे 10 की ताकत 3, यानी टी जो है वो 60 सेकंड, 60 आ गया। और जो हमारे पास आई है उसकी वैल्यू मौजूद है 1000 है, यानी 10⁻³ है। एक ही बात है, या 1000 लिख लें तो जवाब आ जाएगा जनाब आपका 180 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कूलम। ये इसका जवाब है। बस इसका पूरा की पूरी स्क्रीन पे आ गया, अच्छी बात हुई है। इसका आप जनाब ले सकते हैं आप आसानी के साथ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो फिर 14.2 पे चलते हैं। अगर जिस्म के रेजिस्टेंस, ये एक्सरसाइज में से मैं करा रहा हूँ भाई, ये ना कहें कि अपने पास से उस्ताद ने शुरू करा दिया काम। ये देखें एक्सरसाइजों से कर रहे हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 की बारी आ गई है, पहला मुकम्मल हो चुका है। अगर जिस्म की रेजिस्टेंस 1 लाख ओम हो, हम पहले पढ़ चुके हैं जो पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में, और आप 12 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल को मस करें तो आपके जिस्म में कितना करंट गुजरेगा। अगर आपकी जल्द गीली हो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस सिर्फ 1000 रह जाती है तो फिर आपके जिस्म से कितना करंट गुजरेगा। R1 हमारे पास 1 लाख ओम है, V 12 वोल्ट सेम, R2 हमारे पास 1000 है। तो हमने I1 और I2 मालूम करना है कि कितनी करंट एम्पीयर गुजरेगी। पहले I1 मालूम करते हैं। I1 का फार्मूला है I1 इक्वल टू V और R1। V की वैल्यू 12 है और R1 हमारे पास 1 लाख है, यानी 10⁻5 है। तो I1 हमारे पास आ जाएगा 1.12 ज़रबे 10 की ताकत -5। इशारी में जवाब देना चाहिए, इशारी में जवाब आ जाएगा 1.2, तो फिर एक इसका मज़ीद कम हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो अगर आपको जिस्म खुश्क है तो फिर जो करंट गुजरेगी वो 1.2 ज़रबे 10 की ताकत -4 एम्पीयर गुजरेगी। अब आपने गीला हाथ लगाया हुआ है, फिर क्या होगा। सेम फार्मूला, अब फार्मूला बदल गया। अब I2 इक्वल टू V ओवर R2 आ गया। तो I2 की वैल्यू 12 है और नीचे अब 1000 आ गया। पहले 1 लाख था, 1000 को आपको पता है कि 10 -3 के तौर पर कर सकते हैं क्योंकि ऊपर चला गया। तो ये जनाब 1.2 इंटू 10⁻⁻2 ज़्यादा करंट गुजरेगा। ये -4 है, ये +4 नहीं है। +4 होता तो फिर यहाँ पर ज़्यादा गुजरता। ये -4 है, ये -2 है, यहाँ ज़्यादा गुजरा है। लो जी, दोनों आपके सामने मौजूद हैं। पहले ये हो गया था, यहाँ पर इसको रोक लें और इसको वीडियो को रोक ली करें। और मैंने कहा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेने के बजाय इसको कॉपी पे लिख लिया करें। और साथ जनाब B मालूम हो गया आपको। तीसरा सवाल है, एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो 10 माइक्रो ओम है। इसके तरफ में 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फराहम किया जाए तो इसमें से गुजरने वाली करंट कितने मिली एम्पीयर की होगी। R हमें मालूम हो गया 10 मिलियन ओम। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ओम में 10⁻6 हो गया, क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होती है। वोल्ट हमें मालूम हो गया 100 वोल्ट है। तो करंट मालूम करनी है I। फार्मूला में मालूम है V इक्वल टू I इंटू R, और I इक्वल टू V ओवर R है। V ऊपर 100 आ गया और नीचे जनाब R हमें मालूम है 10 इंटू 10⁻6। ये जनाब बन गया जी I इक्वल टू 10⁻⁻5 एम्पीयर। और I इसको जनाब खोल दें कि हमने इसको छोटा कन्वर्ट करना है वापस। तो I इक्वल टू जनाब 1/10⁻2 मिली एम्पीयर, मिली में आप कन्वर्ट कर देना है।
तो ये आपका जवाब एट द एंड आ जाएगा 0.01 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना था। अगर सिर्फ एम्पियर में कन्वर्ट करना था तो जवाब आपका हमारा यहां पर ख़त्म हो गया। ये फिर हमारा आंसर यहां तक था अगर सिर्फ एम्पियर में कन्वर्ट करना था। मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए ये थोड़ा सा मजीद हमें मिसाला लगाना पड़ गया। तो जब मिली में कन्वर्ट होगा तो वो 0.01 मिली एम्पियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक कंडक्टर के जो इतराफ में पोटेंशियल डिफरेंस है यानी प्लस और नेगेटिव के दरमियान टर्मिनल 10 वोल्ट है। अगर इस कंडक्टर में से 1.5 से 2 मिनट में कितनी एनर्जी हासिल होगी। वी हमें मालूम है 10 वोल्ट और आई हमें मालूम है 1.5 एम्पियर। टाइम वो 2 मिनट में कह रहा है, तो 2 मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में तो 120 सेकंड हो गए। ये देख 3 चीज़ें मालूम हो गई। एनर्जी मालूम करनी है जूल में यानी W। फार्मूला में मालूम है W इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। वैल्यूज पुट कर लें 1.5 इंटू 10 इंटू 120 आपस में मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा आपके पास जनाब 1800 जूल। ये आपको यकीनन मालूम है कि जो आई आर है वो वी के बराबर होता है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं वी इक्वल टू आई इंटू आर। ये देखिए ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं वी इक्वल टू आई इंटू आर। हम किताब के अंदर भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। इसको हमने इस तरह कन्वर्ट कर दिया था। वी इक्वल टू आई आर में आई स्क्वायर था तो हमने आई स्क्वायर को तोड़कर एक आई अंदर रख दिया था। ये देखिए ये पहले आई स्क्वायर था, इसको हमने तोड़कर एक आई बाहर रख दिया और एक आई अंदर रख दिया, आई कॉमन ले लिया था। तो फिर आई आर वी के बराबर होता है और वी हमें ऊपर दिए हुए था, वी हमारे पास 10 वोल्ट था तो वी की जगह ये 10 आ गया। आई हमें मालूम था 1.5 है और हमें टाइम मालूम था 120 सेकंड है तो जवाब आ गया 1800 जूल का। अब आपको समझ आ गया। बस एक ही पेज पे है तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप पूरे का पूरा इकट्ठा ले सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसको नीचे मूव कर लेता हूँ। जी नहीं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया और लिख लिया तो फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 5 के 2 किलो ओम और 8 किलो ओम के दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए गए हैं। अच्छा अगर इनके दरमियान 10 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए जोड़ के तरफ में, ठीक है, करंट देने के लिए वापस आएगी। दरमियान में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 8 किलो ओम की है और दूसरी 2 किलो की है। तो मुंदरजा ज़ैल मालूम करें सीरीज जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस कितनी है वो मालूम करें, हर रजिस्टर में से कितना करंट बह रहा है ये मालूम करें और इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों वो मालूम करें। लंबा सवाल है तो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। R1 हमें मालूम है 2 इंटू 10⁻³ ओम। R2 हमें मालूम है दूसरे की जो वो 8 है, 8 किलो है तो किलो आपको पता है 1000 के बराबर होता है यानी 10⁻³। घबराने वाली बात नहीं। वोल्ट हमें मालूम है 10 वोल्ट। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस RE मालूम करना है, V1 भी मालूम करना है, नीचे आके वो बाद में करते हैं। और V2 कितनी करंट गुजरी है वो बाद में मालूम करते हैं। एम्पियर कितना है ये भी मालूम करते हैं। तो पहले तो R का रोला मुकाएं। R हमें मालूम है कि R1 प्लस R2 दोनों ऐड करें तो लो जी पहला जवाब निकल आया 10 किलो ओम का RE। पहले तो रोला मुक गया ना, ये वाली ये 10 किलो ओम जवाब आ गया। पहले तो ये है जो मसावी रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम की। अब जरा बहने वाला करंट जरा वोल्ट मालूम करते हैं। अगला हिस्सा आगे जी। चूंकि रेजिस्टेंस की सीरीज के जोड़ में करंट एक जैसा होता है तो फिर बेसिकली I बराबर है I1 के और I1 बराबर है I2 के, यानी बराबर बह है क्योंकि सीरीज है, करंट एक जैसा बह है, पैरेलल में नहीं है। तो फिर फार्मूला आएगा I इक्वल टू V और RE अभी हमें मालूम हो चुका है 10 इंटू 10⁻³ और I इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो हमारे पास I आ गया 1 मिली एम्पियर। जवाब देखते हैं। बिल्कुल जी I हमारे पास आ गया 1 मिली एम्पियर। अब ये देखना है कि करंट कितना दोनों तरफ बहेगा, वोल्ट कितना है।
8 किलो वाले में कितनी करंट बह रही है और 2 किलो वाले में कितनी करंट बह रही है। तो आप ये जनाब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जनाब V1 इक्वल टू IR1 और वैल्यू जब पुट करने से जवाब आ जाएगा 2 वोल्ट, और जो दूसरा है V2 इक्वल टू IR2 और इसमें से गुजरेगी 8 वोल्ट रोलिंग हो गई। यानी जितने रेजिस्टेंस है इतनी इसमें वोल्ट करंट गुजरा था, तभी इतना रेजिस्टेंस की है सर जी। जनाब अगला सवाल है 14.6 है 6 किलो ओम और 12 किलो ओम के दो रजिस्टर अब सीरीज के बजाय पैरेलल में लगाए जा रहे हैं। अगर इनके साथ 10 के बजाय अब 6 वोल्ट की बैटरी की अब ताकत कम होगी, ये 6 वोल्ट होगी है। तो जनाब मालूम कर लेते हैं। R1 हमें मालूम है 6 किलो ओम है, वही किलो हज़ार के बराबर होता है, यानी 10 पावर 3 के एक हो गया। R2 जो है वो 12 है, तो 12 इंटू 10 पावर 3 12 किलो ओम है। V हमें मालूम है 6 वोल्ट है। वही बात है कि पहले तो RE मालूम करें। RE मालूम करने के लिए ये दोनों पैरेलल तरीके से जुड़े हुए हैं। अब फार्मूला 1/R हो जाएगा। यहाँ पर आप छोटा सा ई लिख दें, 1/RE लिख दें इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पहले का 6 है, दूसरे का 12 है, दोनों कैल्शियम लेंगे तो ये जनाब 4 के, ये बस असल में सारा ट्रिक ये है। लेकिन सीरीज में क्या हुआ था कि 1/R नहीं था, बल्कि ये देखें डायरेक्ट हमने जमा किए थे, ये फार्मूला लगाया था, ये सीरीज में था। पैरेलल में 1/RE, यहाँ पर ई लिख दें छोटा सा, 1/RE बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 है। और उसके बाद जनाब जब एलसीएम निकाला तो जवाब आ गया 4 ओम। जवाब देख लेते हैं, बिल्कुल इसका जवाब है 4 ओम। आप जरा अगली बात करते हैं, करंट कितनी जा रही है। पहली रेजिस्टेंस में करंट की मिकदार हमारे पास फार्मूला मौजूद है, हम पहले यूज़ कर चुके हैं। I1 इक्वल टू V1 और R1। V हमें मालूम है 6 वोल्ट है, R1 जो है वो 6 वाला था, तो 6 ज़रब 10 की ताकत 3 था, क्योंकि 6 किलो ओम था, आपको याद होगा। ये देखें, ये R1 जो है वो 6 किलो ओम था और दूसरा R2 जो है वो 12 किलो ओम है, और इसको हमने कन्वर्ट किया था 10⁻³ में। तो बस वैल्यू पुट कर दें, इसका जवाब आ जाएगा 1 एम्पियर। और दूसरे का सेम फार्मूला, अब I2 इक्वल टू V2/R2, तो 6/12 ज़रब 10 की ताकत 3 है, तो ये जनाब आपका जवाब आ जाएगा I2 जो है वो 0.5 मिली एम्पियर है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये पैरेलल जोड़ है, इसमें जो वोल्टेज है वो हमेशा बराबर रहता है। तो यानी V बराबर है V1 के, बराबर है V2 के। तो जब V 6 वोल्ट है तो फिर V1 भी 6 वोल्ट होगा और V2 भी, ये देखिए 6 वोल्ट ही होगा, बराबर वोल्टेज होगी। नीचे लिखा हुआ भी है मैंने 6 वोल्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस के पैरेलल जोड़ में वोल्टेज एक जैसा। ये जनाब जोड़ का तोया मैं डाल देता हूँ, ये छोटा सा तोया डालते हैं, ये तोया हो गया। ये जोड़ के ऊपर आपने तोया लगा देना है। अब ये कैसे फिट होगा, ये आपने करना है। 14.7 इलेक्ट्रिक बल्ब पे 220 वोल्ट करंट है, वो होती, और 100 वाट का बल्ब है, पुराना पीला बल्ब जो मीटर को जहाज की रफ्तार से घुमाता था। इसकी फिलामेंट्स की रेजिस्टेंस मालूम कीजिए। अगर बल्ब रोजाना 5 घंटे के लिए चलता हो तो 1 महीने में कितनी बिजली खर्च होगी, किलोवाट आवर में मालूम करें। भाई सीधा सीधा हिसाब है, अगर 100 वाट का बल्ब रोजाना 10 घंटे चले तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। अब ये रोजाना 5 घंटे चाह रहा है तो आधा यूनिट खर्च होती है। ये इसका जवाब 15 आना चाहिए, 15 किलोवाट बिजली खर्च होगी। पहले इसको करते हैं फार्मूले के हिसाब से।
पहले जनाब इसका मालूम करें ना कि रेजिस्टेंस मालूम करें कितनी ओम का फिलामेंट। फिलामेंट आपने पुराना येलो बल्ब देखा होगा, पीला ये वाला, ये इसके अंदर फिलामेंट होता था यहाँ पर ऐसे, जो वो रोशन जब वो टूट जाए तो बस बल्ब बेकार हो जाता था अगर ज़्यादा करंट आ जाए तो बल्ब का वोल्टेज जनाब 220 वोल्ट है, क्योंकि घर में 220 वोल्ट करंट आती है। 440 वोल्ट जो है वो तो बड़ी तबाही करंट होती है। तभी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो कि जनाब कन्वर्ट कर देते हैं, वोल्टेज को कम कर देते हैं घरों में। आपने जगह जगह महल्ले में ट्रांसफार्मर्स देखे होंगे, वहाँ पर बिजली 440 वोल्ट की आ रही होती है, आगे फिर ये कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि 440 वोल्ट बहुत ख़तरनाक है, इलेक्ट्रिक शॉक। इसलिए जो चीज़ें स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में घरों की अप्लाइंसेस का, वो 220 वोल्ट है। बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट का बल्ब है। आज का एनर्जी सेवर 10-15 वाट के होते हैं, 20 के, बल्कि एलईडी तो और कम हो गए हैं। दिन में इस्तेमाल इसका जनाब 5 घंटे हो रहा है। रेजिस्टेंस मालूम करनी है, आर और ई मालूम करना है कितनी बिजली खर्च होगी। तो पहले तो रेजिस्टेंस को दे रगड़ा, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू वी और आर होती है, हम ओम का कानून पढ़ चुके हैं, या वी इक्वल टू आई इंटू आर होती है, एक ही बात है। तो पहले जनाब वैल्यूज पुट कर दें। 220 को स्क्वायर बटा 100, 220 को स्क्वायर बनता है 48,400 बटा 100, 484 ओम रेजिस्टेंस होगी इस फिलामेंट की। 220 वोल्ट का मुरब्बा लेना है और उसके बाद नीचे वाट नीचे लिखी जाती है। इस 100 वाट था, रेजिस्टेंस थी जो निकली है। पहले जनाब जवाब हमारा दुरुस्त हो गया, 484। कितनी बिजली लेगा महीने में? महीने में जनाब 30 दिन है तो रोजाना 5 घंटे चाह रहा है, 150 घंटे हो गया। और अब जनाब 150 को आप सीधा सीधा फार्मूला है ज़रब 100 बटा 1000, तो ये 15 किलो वाट आ गया। मैं आपको ज़बानी बता चुका हूँ पहले ये बात कि 100 वाट का बल्ब, यानी 1000 वाट अगर आप एक बल्ब ले रहे हैं, अमूमन आपने शादियों वगैरह पे वो छोटा सा रॉड देखा होगा 1000 वाट का, वो 1000 वाट है। वो 1 घंटे में 1 यूनिट बिजली लेता है। अगर आपके घर में जो एसी 1000 वाट की है, सॉरी एसी का 1500 वाट का है, तो 1 घंटा एसी चलने का 1.5 यूनिट बिजली खर्च होती है। तो फिर ये 100 वाट का बल्ब था, अगर ये 5 घंटे रोजाना चाह रहा है तो इशारिया यानी आधा यूनिट बिजली रोज खर्च होगी। तो 30 दिनों में 15 यूनिट होगी, 15 किलो वाट आर, यानी सीधा सीधा हिसाब होगी। अगर हम ये फार्मूला सही समझ लें तो फिर हम अपने घरों में बिजली के बिलों को कम कर सकते हैं। हमें मालूम हो सकता है कि कौन सी चीज़ कितनी लेती है, कितनी एम्पीयर की है, हम एहतियात कर सकते हैं। एक चमकते हुए बल्ब जा रहा है जी, 150 वाट लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा बल्ब है, 95 रेजिस्टेंस की पर जल रहा है। उसकी जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है वो 95 है। और क्या ये बल्ब 120 वोल्ट या 220 वोल्ट के सर्किट में इस्तेमाल के लिए बनाया गया है? हिसाबी तौर पर वजाहत कीजिए। थोड़ा सा ज़रा कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करें। ऊपर वाले सवाल में बल्ब था 100 वाट का और 220 वोल्ट पे जा रहा था, तो रेजिस्टेंस कितनी आई थी? 484 आई थी। अब सेंस ये कहती है कि रेजिस्टेंस सिर्फ 95 है, बहुत कम है, और वाट भी उल्टे ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर सेंस ये बता रही जनाब कि ये लाजमी बात है, ये 220 वोल्ट के लिए नहीं बनाया गया, ये कम ताकत के लिए बनाया गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है। फ़ौरन ही इसका बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, जो ही लाइट चलेगी फ़ौरन बल्ब झमाका करेगा, तेज़ रोशनी आएगी और बल्ब फ्यूज़। साबित कर लेते हैं। बहरहाल पी हमें मालूम है 150 वाट पावर है, और रेजिस्टेंस हमें मालूम है 95 ओम है। तो V1 हमें मालूम है 120 वोल्ट है। ज़रा दोनों तरीक़ों से चेक करते हैं ना जी। V2 मालूम है हमें कि 220 वोल्ट है, V मालूम करना है। तो P इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर, या वी स्क्र इक्वल टू पी इंटू आर है। वैल्यू पुट कर दें, P की वैल्यू 150 है, R की वैल्यू 95 है। ये बन जाएगा जनाब 14, 250, इधर रह जाएगा V2, दोनों का स्क्वायर रूट ले लें ताकि ख़त्म हो जाए स्क्वायर। तो V इक्वल टू बन गया 120 वोल्ट के लिए ये बल्ब बनाया गया था। ये बल्ब 120 वोल्ट के सर्किट में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। सात बल्ब भी भाई बना दें, टाइम है तो, नहीं तो 7 बल्ब ले जाएं और जाके पेश कर दीजिएगा पेपर के साथ। अगला सवाल, ओ ये निक्कू बल्ब भी है, छोटू। बड़े लंबे सवाल आ गए भाई। ज़रा घर का बिजली का बिल निकालते हैं। आपके घर में जनाब 60 वाट का एक बल्ब है जो रोज़ाना 5 घंटे चलता है, रात को ठीक हो गया जी।
75 वाट के 4 पंखे हैं जो रोजाना 10 घंटे चलते हैं, बल्ब एक तो पक्के 4। ठीक। 100 वाट का टीवी भी है जो 5 घंटे टां टां करता है। ठीक। एक इस्त्री भी है जो 2 घंटे इस्तेमाल होती है। ठीक। अगर यूनिट की कीमत 4 रुपये हो, आजकल आपको पता है पाकिस्तान में एक यूनिट की कीमत कुछ 70 रुपये से ऊपर हो चुकी है, अभी 4 रुपये चंद दिन पहले ही बढ़ाई गई है। तो इसका माना जो बिल है 30 दिनों का कितना आएगा? 10 बल्ब की जो पावर है जनाब वो होगी जी 660 वाट है, तो टोटल पावर होगी 600 वाट। अच्छा 10 बल्ब लगे हैं भाई, अच्छा 10 बल्ब लगे हुए हैं घर में। 60 वाट के 10 बल्ब हैं, तो जनाब ये हो गया सीधा सीधा 600 वाट। कितने घंटे चाह रहे हैं? 5 घंटे चाह रहे हैं। टी को टू 5 आवर। 4 पंखे 75 वाट के हैं, तो टोटल 300 वाट हैं, और ये 10 घंटे रोजाना चाह रहे हैं क्योंकि गर्मी होती है, जाहिर बात, मतलब साबित हो गई ये सर्दी में नहीं गर्मी में पक्का चाह रहा है। इस्त्री की पावर जनाब 1000 वाट की इस्त्री है, तो 2 घंटे चाह रही है रोजाना, तो सीधा सीधा 2 यूनिट तो ये रोज का हो गया ना जी, महीने का 60 यूनिट तो ये हो गया। टीवी की पावर 250 वोल्ट है, 1 घंटा रोजाना चलता है। अच्छे बच्चे हैं, टीवी कोई नहीं देखता। यूनिट की कीमत 4 रुपये है, बिजली का बिल कितना आएगा? पहले बल्ब को निकालते हैं। फार्मूला जनाब पावर मल्टीप्लाई बाय वक्त ओवर 1000, तो 600 ज़रबे 5 ज़रबे 30 ओवर 1000, ये जनाब बन गया 90,000 बटा 1000। 90 यूनिट बिजली खर्च होगी सिर्फ बल्ब की। कितने यूनिट के बल्ब थे? 60 वाट के 10 बल्ब थे, 600 वाट, 6 यूनिट रोजाना 600 वाट थे, 5 घंटे चाह रहे थे, 6 पंजे 3, 3 यूनिट रोज बल्ब खरीदते। 30 का महीना हो तो 30 ज़रबे 3, 90 यूनिट हो गया। ठीक हो गया। पंखों की एनर्जी जनाब वही सेम फार्मूला, पंखों की एनर्जी जो है वो भी इतनी है 75 है। ये ज़्यादा चौका चाह रही है, 10 घंटे चाह रहे हैं। ये 300 है मगर 10 घंटे चाह रहे हैं। वो 600 था मगर 5 घंटे, तो 600 ज़रबे 5 300, 3000 ही बनता है, और 3000 ज़रबे 10 भी 3000 ही बनता है, तो ये भी बिजली इतनी खर्च करेंगे 90 यूनिट्स। इसकी रोजाना 2 यूनिट लेती है, तो मैंने बताया था 30 ज़रबे 2 60 यूनिट। टीवी 250 है, ये रोजाना चाह रहा है, तो ये जनाब मस्कीन 15 यूनिट लेगा, तो टोटल बिजली हमारी बन गई जनाब अली 90 यूनिट जमा 90 यूनिट 180 यूनिट जमा 60 यूनिट 240 यूनिट जमा 15 यूनिट्स। लो जी ये 255 यूनिट्स बन गए, 4 रुपये पर यूनिट्स है, तो ये बिल आ गया 1020। ज़रा आपकी मालूमात के लिए जनाब, अगर ये चीज़ें आप आज कल इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका बिल कितना आएगा? इसको 4 के बजाय 70 से ज़रब दे दें, फिर आपको समझ आएगी कि बिल इतने आजकल महंगे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बिजली का यूनिट बहुत बढ़ चुका है। हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं। पहले 100 यूनिट तक और रेट है, 100 से 200 का और रेट है, 200 के 300 का और रेट है, और 300 के ऊपर तो फिर तबाही तबाही है। बस कोशिश करें हर सूरत में अगर आपका बिल 200 यूनिट से कम आएगा, फिर आपको जो बिल है 4,500-5,000 गर्मी में आएगा, वरना आपका बिल 8-9 हज़ार से टप जाना है। बस लिमिट बना दें, मैक्सिमम 200 यूनिट से कम 199, जब मैक्सिमम 200, बस ऊपर चलने दें। दो बहुत लंबे सवाल। 100 वाट का बल्ब है और 4 किलोवाट पानी के हीटर को 250 वाट की सप्लाई के साथ वोल्ट की सप्लाई के साथ मुंसलिक किए गए। मालूम करें हर अप्लाइंस में कितना करंट बह रहा है। अमूमन आजकल गैस तो वैसे ही कोई नहीं है, तो फिर लोगों ने आजकल जनाब बाथरूम्स के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रिक हीटर लगाए हुए, गीज़र लगाए हुए, इलेक्ट्रिक बल्ब भी लगाए हुए आपने, तो कितनी खारिज हो रही है ज़रा निकाल के आते हैं जी। जो हमारी P1 है बल्ब की वो 100 वाट का बल्ब है, और जो हीटर है वो 4000 वाट का है, तो P2 वो तबाही 1 घंटे में 4 यूनिट। और ये आपने अक्सर वो रॉड देखे होंगे जो लोग बाल्टी में डालकर और पानी गर्म करते हैं, कई दफ़ा तो हाथ गलती से लग जाए तो साथ बस ख़त्म हो गई, छुट्टी हो गई, वरना बिल बहुत तबाही कर देता है। वो भी कम से कम 1500-2000 वाट का रॉड होता है भी बहुत डेंजरस। तो P2 जनाब हमारे पास आ गया जी 10 पावर 3 है वाट, तो ये 200, और वोल्ट हमें मालूम है 250 वोल्ट है, तो हमें I1 मालूम करना है बल्ब का, I2 मालूम करना है हीटर का, R1 बल्ब का रेजिस्टेंस मालूम करनी है, हीटर की रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो पहले तो जो चीज़ें मालूम है वो ये हैं, और जो मालूम करनी है वो ये हैं। पहले तो ये नोट कर लें,
उसके बाद बाकी बातें बाद में, पहले तो इसका मुकाओ निकाल। ये अब अगली बात जनाब, हीटर में बहने वाला करंट P2 पहले बल्ब में बहने वाला करंट P इक्वल टू V इंटू आई, P1 इक्वल टू V I1 ओवर P1 ओवर V1, तो I 100/250 जनाब 0.4 एम्पियर जो है ना वो बह रहा है आपके बल्ब से, अगर वो 100 वाट का बल्ब है, बल्ब 100 वाट का है तो, और करंट 250 वोल्ट है। वैसे नॉर्मली 220 होती है, लेकिन चलें सवाल के लिए 250 कर दिए, तो ये स्टैंडर्ड होगा। हीटर में कितना करंट बह रहा है वही फार्मूला सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएंगी, तो जनाब ये आ जाएगी 16 एम्पियर का करंट बह रहा है, बहुत ही ताकतवर करंट बह रही है। ये बात, दो चीज़ें क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने यकीनन। अगली चीज़ रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। बल्ब की रेजिस्टेंस का फार्मूला है वही V इक्वल टू आई इंटू आर, और वैल्यू पुट कर दें। अब हमें V मालूम है 250 है, I हमें मालूम है 0.4 है, ये ऊपर हम निकाल चुके हैं, I है 0.4, और R हमें मालूम है रेजिस्टेंस कितनी है, तो ये जनाब जवाब आ जाएगा 625 ओम। हीटर के हमें मालूम है कि वोल्ट 250 ही हैं, और I अब अभी हमने निकाला ये 16 एम्पियर निकाला, तो 16 हो गया, और R हमें मालूम है उसका R2 जो है वो 4, R2 कितना था जी हमारा, R2 हमें मालूम ये किए हुए है, सॉरी R भी मालूम करना है जनाब। 4 ज़बरदस्त की ताकत 3 ओवर 250 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सोलह आपस में ख़त्म हो जाएंगे, ये उधर चला जाएगा, तो R हमारे पास रह जाएगा 15.625 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके अंदर। ज़रा जवाब चेक करते हैं कि क्या गलती तो नहीं कर दी। 16 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 15.6 ओम और 625 ओम। जवाब देखते हैं। 0.4 बल्ब का, 16 एम्पियर हो गई हीटर की, 625 ओम हो गई बल्ब की, और 15.62 ओम हो गई हीटर की। आखिरी सवाल ये भी इतना ही लंबा नहीं है। एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस 5.6 ओम है, इसे एक मामूली वायर के ज़रिए सिर्फ 3 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। अगर इसमें करंट 0.5 एम्पियर बहता है, तो ये बताएं इसकी में पावर कितनी होगी और कुल बैटरी की पावर कितनी होगी। दोनों मिकदारों के दरमियान फ़र्क बयान करें, और ये बताएं कि कुछ पावर बैटरी के अंदर ज़ाया हो जाती है या नहीं होती। सवाल देखने में बहुत बड़ा है कुछ भी नहीं, ये वही है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। R 5.6 ओम, वोल्टेज 3 वोल्ट, करंट गुजरी है 0.5 एम्पियर। तो फार्मूला सीधा सीधा हमें मालूम है P इक्वल टू आई स्क्वायर R। I की वैल्यू जब 0.5 है तो 0.5 को स्क्वायर आ गया, और R की वैल्यू में मालूम है 5.6 है, तो P हमें निकल आएगा जी 1.4 वाट आ गई। अब जरा देखते हैं कुल कितनी चलेगी। P इक्वल टू 1 इंटू वी फार्मूला, और जनाब 0. सॉरी I इंटू वी है, ये नॉट इंटू वी, I इंटू वी है, तो ये जनाब आ गया 0.5 इंटू 3 यानी 1.5 वाट कुल पैदावार। मिकदारों में फ़र्क है, ये 1.4 है और ये 1.5 है। फ़र्क क्यों है? क्योंकि कुछ पावर बैटरी के जो अंदर की अपनी रजिस्टर्स की वजह से ज़ाया हो जाती है, इसलिए फ़र्क आ जाता है दोनों में, इसलिए दोनों बराबर नहीं थी। तो जवाब देख लेते हैं जनाब। 1.4 है और इसका 1.5 है, और जनाब कुछ पावर जो बैटरी के अंदर रह जाती है, इस वजह से दोनों में फ़र्क आ गया। फ़र्क की वजह बताइए, ये वजह बता दिया। लो जी, फिर जनाब ये थे हमारी टोटल चैप्टर्स के बाद बारी है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो अगला है, शायद 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां चैप्टर है। फिर मेरा दिल है इस्लामियात एक दफ़ा शुरू करें दरमियान में रोकर, क्योंकि तर्जुमतुल कुरान जो है वो भी आ चुके हैं और इस दफ़ा पेपर भी है तर्जुमतुल कुरान का, तो इसके बाद वो वीडियोस बनाते हैं। एक दफ़ा मैं एक केमिस्ट्री की बना के फिर शुरू करते हैं मैट्रिक के तर्जुमतुल कुरान इंशाअल्लाह। किताब मैंने की हुई है, वो लाजमी चेक किया करें, शानदार तरीके से नोट्स बने, उसके मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।